श्री राम। एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में थे। एक शिला पर बैठे थे सभी लोग। तो क्या हुआ कि इंद्र का पुत्र जयंत आया। इंद्र का पुत्र जो है जयंत आया और वो जो है रूप बदल कर आया। कौवे का भेष रख के आया और भगवान के जो है बल को देखना चाहता था कि आज देखते हैं भगवान का कितना बल है। तो भगवान जो है एक शिला पर बैठे थे सभी लोग और उनके बल को देखना चाहता था। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप रख के आया और सीता जी के चरणों में जो है चोंच मारा। तो आज इस प्रसंग को, जयंत के प्रसंग सुनाएंगे आप लोगों को। आप लोग अपनी ये ब्लू डार्ट देख लीजिए अपना अपना। अचानक वाचिंग कम हो गई है। तो एक बार चुन कुसुम सुहाई, एक बार चुन कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुन कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान जो है फटिक शिला पर चित्रकूट में बैठे हुए थे। तो सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से जो है फूलों का जो है गहना बनाया सीता जी के लिए और आदर के साथ सीता जी को पहनाया। उस गहने को, फूलों का जो है गहना बनाया और आदर के साथ सीता जी को पहनाया। उसके बाद में वहाँ पे फिर क्या हुआ कि सुरपति सुत धरी बायस भेसा, सुरपति सुत धरी बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, एक बार चुन कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। तो इंद्र का पुत्र जयंत जो है जिमि पिपील का सागर था, जिमि पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा, महामंदमति पावन चाहा। तो देवराज का पुत्र, इंद्र का पुत्र जो है मूर्ख पुत्र जयंत वहाँ कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता था। जैसे ही महान मंद बुद्धि जो है, ऐसे ही जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती, ऐसे ही वो भगवान के बल को परख रहा था कि इनके कितना बल है हम देखते हैं। और कौवे का रूप धर कर आया और सीता जी के चरणों में जो है चोंच मारा। तो सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा,
चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो वह मूढ़ मंद बुद्धि जो है भगवान की परीक्षा के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण चढ़ा करके संधान किया। भगवान ने देखा कि रुधिर जो है खून बह रहा है। भगवान ने एक सीख लिया सरकंडा और उसी को बाण में लगाया, संधान कर दिया। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छल मूरख यहु गुण गे। श्री रघुनाथ जी को जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने छल किया, उनसे भी छल किया भगवान श्री राम से, जो कि इतने नम्र स्वभाव के हैं। तो उसने भगवान के साथ छल किया और वो सोचा कि उनके बल को देखते हैं, पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। भगवान ने क्या किया, एक सीख का बाण चढ़ाया और सीधा मार दिया। वेलकम नेहा सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा सिस्टर। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी पाय शिवल भावा। धर निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। उसने क्या किया कि अपना खुद का रूप रख के अपने पिता के पास सबसे पहले गया। जब भगवान ने बाण छोड़ दिया तो अपने पिता के पास गया, अपना सही रूप रख के। पहले तो कौवा का रूप रख के आया और सीता जी के चरणों में जो है चोंच मारा, खून की धार बह चली। भगवान ने देखा तो सीख का बाण चढ़ा के और सीख के बाण से मारा और भागा। फिर तो भागा तो पीछे आगे आगे जयेंद्र जी गया और पीछे पीछे जो है भगवान का बाण लगा हुआ था। तो सबसे पहले वो अपना सही रूप में, असली रूप में आके अपने पिताजी के पास गया। अपने पिताजी के पास गया कि बोले बचा लो हमको। तो उसके पिताजी ने जो है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। तो क्या हुआ कि मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा और कौवा भयभीत होकर भाग चला। भगवान ने मंत्र पढ़कर उस सरकंडे के बाण से मारा ऐसे कि जब समझ गया कि अब हम नहीं बचेंगे तो इतने वो भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचा। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में थका हुआ भय से व्याकुल होकर भागता रहा। लेकिन काहू न बैठन कहूँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मित्र मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। रखना तो दूर रहा, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा कि बैठ जाओ। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? जो भगवान श्री राम से द्रोह करता हो उसको कोई रख सकता है क्या? कोई नहीं रख सकता। उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान है, और अमृत जो है विष के समान हो जाता है जो भगवान से बैर करता है। तो
काहू न बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। रखना तो दूर रहा, किसी ने बैठने तक को नहीं बोला उसको कि बैठ जाओ। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाता है। जो भगवान से द्रोह करता है, भगवान से द्रोह कर उनके बल को देखना चाहता था। और अमृत जो है विष के समान हो जाता है। तो नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी तो ऐसे मौके पर जरूर मिल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अब इससे चल के हम मिलते हैं और इसका हाल चाल पूछते हैं, क्या समस्या है। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकार प्रणत हित पाही। नारद ने विकल जयंत को देखा, इंद्र के पुत्र जयंत को, जो कौवा के रूप में बन के वहाँ गया था, कौवा बन के। तो सीता जी के चरणों में जो है चोंच मारा। तो नारद ने उसको, जब भगवान का बाण पीछे से चला तो घबरा के सब जगह गया, अपने पिता के समान पिता के पास गया, और शिव लोग ब्रह्म लोग सब जगह गया, लेकिन किसी ने उसको बात तक नहीं पूछा, बैठने तक के लिए नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने कि रुक जाओ तुम। सबने कहा दूर हटो, भागो यहाँ से, भागो, कोई नहीं बचा सकता। वो भागता हुआ फिर जा रहा था, और पीछे से बाण, भगवान का सीख का सरकंडे का बाण पीछे से लगा हुआ। नारद जी मिले, नारद जी ने देखा कि हैरान परेशान जयंत जो है, बहुत उनको दया आ गई। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। उनको दया आ गई। उन्होंने तुरंत पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकार प्रणत हित ना पाही। बोले कि तुम्हारा हित कोई नहीं कर सकता है, तुम सीधा वापस फिर से वहीं पहुँचो जहाँ से आए, जहाँ गए थे छल करने, कौवे के रूप रख के सी चोंच मारने, वहीं फिर से वापस जाओ, भगवान के शरणों में गिर जाना, उनके पैर पकड़ लेना, माफ़ी मांग लेना, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। तो भागते हुए वो फिर से भगवान के पैरों में जाके गिर पड़ा। फिर से वापस आया, भगवान के पैरों चरणों में जाके गिरा और पैर पकड़ कर रोने लगा। तो बोले, हे दीनदयाल, हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ़ करो। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा, वैसे तो वो मृत्यु के मतलब उसको मृत्यु देना था, लेकिन जो है भगवान ने को दया आ गई। भगवान ने सोचा कि मृत्यु तो नहीं देंगे, लेकिन इसने अपराध जो किया है वो मृत्यु वाला किया है, कि इसको मौत ही मिलना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया, सुन कृपाल यति वाणी, और एक नयन कर तजा भवानी। शिव जी ने कहा, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उसकी आरत वाणी, मतलब कि उसकी दुख भरी बात सुन के, रोना पीटना सुन के, भगवान ने उसकी बातों में थोड़ा सा उनको दया आ गई। उन्होंने जान तो नहीं लिया उसकी, लेकिन एक नयन कर तजा भवानी, एक आँख का कर दिया उसको, उस बाण को जो है उसकी आँख में जो है मार दिया, और दो में से एक आँख फूट गई उसकी। तो सुन कृपाल यति आरती बानी, एक नयन कर तजा भवानी। एक आँख जो है उसकी जयंत की फोड़ दिया। तो उसके बाद में फोड़ करके उसको वापस भेज दिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग सपोर्टिंग कमेंट कर रहे हैं। आप सनी भाई वेलकम है, सनी भाई का स्वागत है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय हो।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़े रहने के लिए। रानी सिस्टर, नेहा सिस्टर, मुदगल सर, मोहंती सर, पांडे सिस्टर, अश्वनी भाई, पटेल साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी भाई, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे लाइव में आपका स्वागत है। इधर धार्मिक चर्चाएं चल रही हैं। अश्वनी भाई बहुत धार्मिक हैं, ये भी जो है संत महात्मा के पास बैठते हैं, उनसे ज्ञान करते हैं, अच्छी बातें हैं उनके पास मिलती हैं। मैं देखा हूँ कि अच्छी बातें धार्मिक लोगों का धर्म का बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं देखा हूँ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, आप सबका भला हो। ऐसे ही राम चर्चा चलती रहे, आप लोगों को सपोर्ट बना रहे। ओके, इस पे ध्यान नहीं गया, मैं धार्मिक चर्चा में लगा रहा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। आप सभी लोगों का हमारे लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम रानी सिस्टर, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। बलि चाहत हैं स्वर्ग को, भेज दियो पाताल। अपने चाहने से क्या है कि कुछ नहीं हो सकता। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, अपने चाहने से कुछ नहीं हो सकता। हम जो चाहेंगे उसका उलट होता है। अपने चाहने से अगर हर किसी को सब कुछ मिल जाता तो भगवान को किसी की ज़रूरत ना होती। लोग कहते कि हम तो खुद ही सक्षम हैं। तो मैं हटाया नहीं था, पता नहीं कैसे हटा था। मैं तो इधर से हटाता नहीं, किसी का भी नहीं हटाया, किसी का भी ब्लू हटाया नहीं हूँ मैं। हो सकता है इस आईडी पे ना दिए रहे हों, दूसरी आईडी दिए रहे होंगे, बाकी मैं किसी का ब्लू हटाता नहीं हूँ। ओके अश्वनी भाई, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। ये पता नहीं कैसे हट गया, मैं तो हटाया नहीं था। अब पता नहीं है कहाँ से कैसे हुआ। मैं तो अपनी तरफ से किसी का भी नहीं हटाया हूँ, यहाँ तक कि जो बाहरी लोग जुड़े होंगे आज तक, उनका भी नहीं हटाया हूँ। ठीक है, वैसे हम ध्यान देंगे। और भी अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। बलि चाहत हैं स्वर्ग को, भेज दियो पाताल। राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था कि हमको स्वर्ग मिले, लेकिन भगवान ने उनको सुतल लोक का राजा बना दिया। पाताल लोक में नीचे है, पाताल लोक 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। उनको सुतल लोक का राजा बना दिया। जब वो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए, उनके चाहने से नहीं हुआ, तो हम लोगों के चाहने से क्या हो सकता है? हम लोगों के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने, राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने कहा कि जो है तुम्हारे हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से जो तुम्हारे लिए उचित होगा वो करेंगे। ऐसे ही नारद के साथ हुआ। नारद जी भगवान का रूप मांगने गए थे कि
विश्व मोहिनी के लिए भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक सुंदर नगर का निर्माण किया। सुंदर नगर का निर्माण किया, वहाँ पे एक विश्व मोहिनी कन्या थी, उसका स्वयंवर रचा गया। उसके बाद में नारद जी वहाँ पहुँचे, उनको मोह हो गया। उन्होंने जब उनसे पूछा गया